हाय जेमिनी, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये जनरल लव रीडिंग्स हैं तो हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करें। वैसे ये पर्सनल लव रीडिंग हो गई है। और ये एनर्जीज देखकर तो मुझे हैरत हो रही है, क्योंकि जब से मैंने ये रीडिंग्स स्टार्ट की हैं, मैच्योर जेमिनी की लाइफ में ये टाइम आई थिंक बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आया होगा। बहुत ज़्यादा। क्योंकि आई डोंट नो बट एनर्जीज देख के मुझे यही लगता है बहुत बड़ा चेंज है। अप्रैल के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, अप्रैल की हम डिस्कस करते हैं एनर्जीज। जेमिनी, आप किसी को सोच रहे हैं? नहीं, वैसे तो मैं लास्ट ईयर देखती नहीं हूँ कि जेमिनी सोच तो रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को ओवरथिंक किया आपने। लेकिन अभी जो अप्रैल की एनर्जीज है, ये क्लियरली कोई एक पिक्चर को स्टडी कर रहा होता है ना। ये रियलिटी ये नहीं है, ये इल्यूजन था और मैं इसे इल्यूजन समझ रहा था या समझ रही थी। एंड बट इसकी रियलिटी क्या है, अब मुझे ये जानना है, हर सूरत में जानना है। तो वो टाइम पीरियड अब उससे आप आगे आए हो, ठीक है। अब क्या है कि आपको क्लियर हो गया है आपको क्या चाहिए, जानना है रियली। अप्रैल में ऐसा लग रहा है आप किसी को जैसे सोच रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं। समटाइम्स आप ये भी सोचते होंगे कि वो पर्सन भी आपको सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, या वो पर्सन भी आपके साथ कनेक्ट है ऐसे ही जैसे आप उसकी यादों में हैं। जमना, आप ये किसको सोच रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सी साइन राशि को सोच रहे हैं आप, मैं जानना चाहूँगी। ओके, ऐसा जमना दिखता है इन एनर्जीज में। देखिए, एक तो हाई प्रेस्टिज की एनर्जी। जमना, आप लोग जहाँ भी होंगे ना अपनी लाइफ में, ऐसा होगा जैसे कोई बॉस होता है ना, सब कुछ कंट्रोल में रखने वाला इंसान। तो बात इसको हटकर अब आप कहाँ आप पहुँचे हैं। आप इमोशंस को फील करने के स्टेज पर पहुँच गए हैं। जमना, पहले क्या थी आपकी एनर्जीज, बिल्कुल ऐसे टू ऑफ वांड्स एंड मून। आपको पता भी नहीं था आपको क्या चाहिए। रियली आप अपने इमोशंस से इतने दूर थे। जब भी आप इमोशंस के करीब जाने की कोशिश करते थे, मून एनर्जी में आ जाते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे जहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं होता, क्या मुझे ये चाहिए, क्या मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो पास्ट था, लेकिन अब अप्रैल में बिल्कुल चेंज है एनर्जीज। ड्रामा ऐसे दिखते हैं जैसे कोई ड्रीमर हो, इमोशनल होकर आप सोचेंगे, वाओ, बहुत बड़ा चेंज है ये। आपकी कुछ विशेस हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, यानी फाइनली एक ड्रीमर बनने वाले हैं जमना आप। आप किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आप रियली अब कनेक्ट होना चाहते हैं। अमेजिंग। ये तो बहुत बड़ा चेंज नहीं आ गया जमना है। कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं आप। ऐसा लगता है कि हर टाइम जेमिनी किसी को सोचते हैं, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहती है। मैं भी, हो सकता है जेमिनी आपने भी किसी को बहुत हार्ड टाइम दिया हो, मैं भी ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब यू नो व्हाट, ज़रूरी नहीं है हर जेमिनी कि ने ऐसा किया हो, लेकिन अब यूनिवर्स चाहती है जेमिनी कि आप सोचें किसी को। तो यूनिवर्स हर तरीके से, जैसे हम किसी का, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें किसी का ख्याल आ रहा है, अपने ड्रीम्स में हम उसी को देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम वरिड हैं, हमें फ़िक्र लग गई है कि ओह माय गॉड, वो पर्सन भी हमें ऐसे ही सोचता है कि नहीं सोचता। अप्रैल में आपकी यही एनर्जीज दिखती हैं। अब ये कब स्टार्ट होता है आई डोंट नो। अप्रैल के स्टार्ट में स्टार्ट होता है या मिड में होता है या लास्ट में होता है, जब भी हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और प्रेजेंट मोमेंट में क्या सोच रहे हैं ये भी बता सकते हैं आप मुझे। लेकिन मुझे पता है एनर्जीज जो बता रही हैं। फिर भी मैं जानना चाहूँगी आपके कमेंट से। जब दो लोगों की एनर्जीज एक दूसरे से कनेक्ट रहें जमना है, ये एक ऐसा कनेक्शन होता है जो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन होता ये है कि रियलिटी यही है कि ये एनर्जी किसी पॉसिबल और इम्पॉसिबल को नहीं मानती। जब ना पास्ट में क्या हुआ है कि आप जो चाह रहे होंगे ना, जिस पर्सन को आप सोचते होंगे इम्पॉसिबल,
ये पॉसिबल नहीं कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें, ठीक है। लेकिन एनर्जीज अंडरनीथ द सरफेस अपना काम करती हैं। जितना उनको आप लंबा खींचेंगे ना टाइम को, एनर्जी और ग्रो करती जाएगी। तो इन दी एंड क्या होता है, जब एनर्जी ग्रो करती है तो वो सरफेस पे आके अपना काम स्टार्ट करती है। तो एनर्जी ने अपना काम आपके साथ स्टार्ट करना है अप्रैल में। ओके। आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं। यूनिवर्स आप तक किसी ख्याल को लेकर आती है। बहुत सी चीज़ें आपको इस पर्सन की याद तक लेकर जाएंगी जेमिनी। ये अप्रैल में होगा, ठीक है। आपकी सोचें यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जेमिनी आपको सोचने की आदत तो बहुत ही है। तो आप सोचेंगे कि देखिए अप्रैल में आप क्या सोचेंगे कि ये ख्याल क्यों आ रहा है आपको, जो हर चीज़ इसी पर्सन की याद आप तक लेकर आ रही है। देखिए एक तो जेमिनी की कुछ जेमिनी ऐसे होते हैं जो एक्शन में बहुत स्लो होते हैं, रियली। और वो जो उनका वो जो सारा काम चल रहा होता है उनकी सोचों में चल रहा होता है। तो अब ये है कि अब वो ये सोचेंगे। अब बताएं जो फील कर रहे हैं आप, जेमिनी लास्ट ईयर में दिखती नहीं, आप अपनी फीलिंग्स के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं हुए थे। तो आई थिंक अब आपका ट्रांसपेरेंट होने का टाइम आ गया है। अब जितना आप चाहेंगे ना कि आप वापस से जाएं पास्ट में और सोचें किसी को, तो आप डेफिनेटली आप ये सोचेंगे। ये एक सोच आती है, ओ माय गॉड मुझे तो इसका इतना ख्याल आ रहा है, वो पर्सन भी ऐसा सोचता है कि नहीं सोचता है। ये क्वेश्चन तो है, इसको तो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, तो आप पूरी वीडियो देखें अभी। और ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक तो कीजिए। ओके। आपकी इनर वॉइस कहती है कि आपको अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए। रियली जेमिनी अब बहुत हो गया। नो व्हाट, अपने लिए इंसान को खुद ट्रांसपेरेंट होने की नीड है। अपने अंदर खुद तो सच को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। आप किसी को बताएं ना बताएं, अपने अंदर तो एक्सेप्ट करें इस रियलिटी को कि आप किसी को मिस कर रहे हैं। आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल सकता जेमिनी, क्योंकि क्यों नहीं मिल सकता? जब तक हम जेमिनी अपने आप में ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इस सच को कि यस हम किसी को मिस कर रहे हैं, और हम आते हैं एक्शन की तरफ, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे डेफिनेटली आपको कैसे मिलेगा जेमिनी? ये है कि नहीं है सच? ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप ट्रांसपेरेंट हो जाएं। डेफिनेटली आपको होना चाहिए, और इसको ब्रेव होना भी कहते हैं समटाइम्स। ओके। बहुत सी चीज़ें आपको इस पर्सन की याद दिलाएंगी अप्रैल में। आपकी सोचें, चलिए सोच में तो मैंने बहुत सारी रीडिंग की हैं, वो सारी सोच पर ही थी। लेकिन अब वो जो सोचें हैं ना आपके अंदर क्या करेंगी, एक वो कहते हैं ना हलचल पैदा करेंगी। आपकी इनर वॉइस कहती है कि आपको अपनी फीलिंग्स समझना चाहिए। ये हो गया। ओके। फिर जेमिनी होंगे लॉजिकल, और लॉजिकल होके फिर से सोचेंगे कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि आप किसी को सोचना शुरू करते हैं और आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ऐसी फीलिंग्स दिखती हैं, क्योंकि पता है क्या, एस ऑफ कप की एनर्जी बहुत सारे जेमिनी के लिए एक हार्ड वर्क होगा, बहुत बड़ा मुश्किल काम, एक चैलेंज। रियली आप पता है यहाँ तक आ रहे हैं जेमिनी, और ये बहुत मुश्किल काम होगा बहुत सारे जेमिनी के लिए। एस ऑफ कप मीन अपना हार्ट ओपन अप करना। एक तो क्लियर हो जाएगा अप्रैल में आपको जेमिनी कि आपको चाहिए क्या। आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो आप सोच रहे हैं या आप किसी को मिस कर रहे हैं, इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि आपका माइंड ऐसे ही जाएगा सोचों में। आप सोचेंगे ये सही है ये गलत है, क्या ये सही है क्या ये गलत है। फिर जब आप गौर करेंगे आप रियली अपने आप से कहेंगे कि ये सही है। एनर्जी तो यही शो करती है, क्योंकि आप पता है पहले क्या सोचते रहे होंगे, आप सोचेंगे इल्यूजन है,
ये आई डोंट नो ये क्या है, ये समटाइम्स मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, लेकिन फिर बाद में मैं नॉर्मल हो जा रहा हूँ या नॉर्मल हो जा रही हूँ। ठीक है ना? मैस्कुलिन, फेमिनिन आप कोई भी हो सकते हैं। तो एनर्जी यही बताए कि आपको ये इल्यूजन नहीं है जमना, रियलिटी है, एक्सेप्ट कीजिए इसको। क्योंकि आप फिर हर चीज़ अपने सामने रखेंगे। जैसे टेबल पर कोई चीज़ें एक साथ हम रखते हैं ना और देखते हैं कि इसमें क्या गलती है। जब आप ऐसे सोचेंगे सारी चीज़ों को, तो आप खुद कहेंगे आप अपने आप से, नो इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब इट्स नॉर्मल कि मैं किसी को मिस कर रहा हूँ। ठीक है। जमने पति क्या, अब एनर्जी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप तक ऐसा लगता है अप्रैल में एक एनर्जी आती है एंड आपको फोकस इस पर्सन पर लेकर जाती है। आपकी एनर्जी उस पर्सन तक जाती है एंड उस पर्सन का फोकस आप पर आ जाता है। ये है गुड न्यूज़ आपके लिए जमना है। आप जिसको सोचेंगे ना अप्रैल में, वो भी आपको सोच रहा होगा। तो डोंट वरी, इतना मतलब एक वो प्रोटेक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रोटेक्टिव मोड में आ जाते हैं ना, जैसे बहुत सारे जमना है, ओ माय गॉड मैं क्यों ऐसा करूं, मुझे क्या ज़रूरत है। यू नो व्हाट, आपको ही तो ज़रूरत है, इसलिए तो आप सोच रहे हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि दो एनर्जी एक दूसरे से लव करती हैं जमना। वाओ, अब ये कुछ जमना है आपके लिए न्यू लव होगा आपकी लाइफ में, जिसको एक्सेप्ट करने में आई थिंक आपको बहुत मुश्किल हो रही होगी। तो अप्रैल में आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि फाइनली एनर्जी अपना काम करने आ रही है अप्रैल में। और वो क्या है आई डोंट नो, मतलब आप क्या करेंगे अब। ये आप जो एनर्जी है ये बिल्कुल आपको क्लियर दिखाएगी जमना है हर चीज़। इस सिचुएशन में आप इंटर होंगे तो आप देखेंगे कि बिना कोई वर्क किए रिजल्ट आ रहे हैं। देखें, सिचुएशन में इंटर होने का मतलब क्या है जमना है। एक सिचुएशन को आप लॉन्ग टाइम से बहुत दूर से देख रहे हैं। समटाइम्स आप सोचते हैं इल्यूजन है, समटाइम्स आप सोचते हैं नहीं मुझे ये चाहिए, समटाइम्स आप क्या करते हैं बैक एंड फोर्थ में जाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर यही होता रहा है। सही है। अब इस सिचुएशन में इंटर होने का टाइम आ गया जमना है। इंटर होने का मतलब यही होता है कि आप उस पर्सन से कांटेक्ट करें। रियली अब इस सिचुएशन में आपको कैसे इंटर होना है, अब डेफिनेटली आप इतना सोचते हैं तो फिर कोई तो फ़ायदा होना चाहिए आपकी सोच का। कुछ ना कुछ तो इन्वेंट करना चाहिए आपको जानना है। अब हम अदर पर्सन की एनर्जीज की बात करें तो अदर पर्सन ऑलरेडी आपसे अट्रैक्टेड है, तो आपको और क्या चाहिए जानना है। मतलब एक पर्सन जो खुद आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ अट्रैक्टेड है, तो आपका काम तो इजी हो जाएगा ना। अगर आप ये सोच रहे हैं पहले कि ओ माय गॉड मैं अगर उससे कांटेक्ट करती हूँ या करता हूँ तो ऐसा ना हो कि वो मुझे रिजेक्ट कर दे। देखें, अदर पर्सन ऑलरेडी आपसे अट्रैक्टेड है और अदर पर्सन ऑलरेडी आपके बारे में सोच रहा है, और एनर्जीज जो शो करती हैं वो है, दो एनर्जीज एक दूसरे से लव करती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, आई थिंक इसको आपने, इस लव को आपने खुद स्टक किया है। देखें हैंगमैन के कार्ड, हैंगमैन की जो एनर्जी है वो ऐसे कार्ड के साथ है जहाँ पर जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, किसी चीज़ पे वर्क करने के लिए आपने इतना टाइम लगा दिया है जमना है कि वो स्टक हो गई है सिचुएशन, और यहाँ पर आपको हील करने की नीड थी अपने पास से। आई डोंट नो सारी जामनाई का क्या मसला है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से एक जगह पे इस तरह से स्टक हैं, जैसे आपने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया किसी ऐसे हार्ट ब्रेक में। आई डोंट नो क्या आपका प्रॉब्लम रहा है, या आपके पास्ट लाइफ के इश्यूज़ हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए मुझे तो नहीं पता ना, हर किसी की लाइफ की एक अलग जो है वो स्टोरी होती है। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम से आपने जहाँ आपको जाना चाहिए था एस ऑफ कप की एनर्जी पे, वहाँ पर आप हाई प्रेस्टिज से काम लेते रहे हैं। तो जब इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता ना, उसकी बहुत गहरी वजह उसका पास्ट होता है। एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको फील कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, हाई प्रेस्टिज की आपकी एनर्जीज हैं, तो आप अपने आप को आप ऊंचा रखने का अगर सोच रहे हैं ना, तो ऊंचा पता इंसान कब होता है, जब वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है और उसके लिए कोई एक्शन लेता है। तो उस चीज़ से आप बाहर आएंगे
और 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपका वेट कर रही है जमना, क्योंकि यहाँ पर अदर पर्सन ऑलरेडी आपका वेट कर रहा है, इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये अदर पर्सन सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये सिचुएशन ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि जमना यहाँ पर आपकी तरफ से आई डोंट नो, डिफरेंट जमना की लाइफ में डिफरेंट हुआ होगा, बट आपकी तरफ से जो स्टक सिचुएशन है ना, या किसी चीज़ को आपने बहुत बड़ा गैप दे दिया है कोई एक्शन ना लेके। अब ये मुझे नहीं पता क्या है, डिफरेंट होगा, बट अदर पर्सन अगर इम्पॉसिबल समझता है ना इस चीज़ को, तो वो आपका कोई बिहेव है। अब ये क्या है, आपको उस पर वर्क करना चाहिए रियली। डीप 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 अट्रैक्शन, ऑब्सेशन। देखें, आप अगर देखें तो ये डेविल का जो कार्ड है, ये एनर्जी, ये डीप 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 अट्रैक्शन है रियली। अगर आप इसको रोकते हैं ना जमना, जैसे और कोई आप ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करते हैं, तो ये अंदर ही अंदर ग्रो करता जाएगा रियली। तो ये जमना को लव चाहिए, स्टेबल लव एंड बैलेंस। जमना, आपको एक्साइटमेंट चाहिए, आपकी जो एनर्जीज हैं वो शो होती हैं, आपको एक्साइटमेंट चाहिए लव में। आपको एक ऐसा लव चाहिए जिसको प्राउडली आप फील कर सकें, ठीक है, प्राउडली आप किसी के सामने लेके जा सकें कि ओ माय गॉड ये मेरा लव है, देखो यू नो व्हाट, ये है तो मतलब ये है, ये नंबर 1 है, यू नो, इसमें कोई कमी नहीं है। जब ऐसा लव चाहिए, ऐसा पर्सन आपने चूज़ किया अपने लिए, आपने चूज़ नहीं किया, यूनिवर्स ने आपको दिया, सॉरी। तो यूनिवर्स ने आपके लिए अगर ऐसा पर्सन आपकी लव लाइफ में लाया कोई, तो आपको क्या करना चाहिए, जब ना स्टक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडवाइस ना 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। और देखें 8 ऑफ वॉन्ड मीन मूवमेंट, तो एनर्जी चाह रही है कि वो मूवमेंट में आए, और अब अगर आपने स्टक किया तो जमना ये कनेक्शन कहीं भी नहीं जाएगा। तो जमना आई थिंक आपको क्या करना चाहिए, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स चाह रही है ये रियली। आपको ऐसा लव चाहिए जैसे प्राउडली आप दिखा सकें पूरी दुनिया को फ्यूचर में जाकर। यू नो व्हाट, जमना ऐसा सोचेंगे कि मुझे फ्यूचर में जाकर अगर मैं देखूं अपने पास्ट में, तो मैं प्राउडली कह सकूं ये मेरा लव है। एक्साइटमेंट चाहिए आपको लव में, पैशनेट आपको एक बिगनिंग चाहिए, और वो सब आपके हाथ में है, अदर पर्सन के हाथ में कुछ भी नहीं है। जमना है यहाँ, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये कहीं भी नहीं जाएगा रियली। 100% भी अगर कोई अट्रैक्टेड है आपसे, तो वो ये समझता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, अब ये आपको पता होगा कि आपने क्या किया है अपनी लव लाइफ में, कोई एक्शन या आपने नहीं लिया है, या किसी को रोका है, या जो भी है व्हाटएवर, तो ये एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा। अगर कोई भी टैरो कार्ड रीडर आपसे ये कह रहा है कि कोई खुद आपकी तरफ आएगा, तो रियली वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे। तो मैं नहीं समझती कोई आपकी तरफ आएगा, आपको जाना चाहिए। तो आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी, हेल्प करिए। पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।